Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in which of the following compounds manganese show maximum radius? हमें ये पता लगाना है कि जो नीचे दिए हुए कंपाउंड्स में जो मैग्नीज का जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में मैग्नीज का जो साइज होगा, रेडियस का साइज वो ज़्यादा कौन से कंपाउंड में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक की है वो बेसिक की क्या है, सबसे पहले हम लोग को इसका निकालना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों निकालना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो एटॉमिक रेडियाई या फिर जो भी रेडियस होते हैं, यानी कि हम लोग पता है कि जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, सब कंपाउंड्स के हम लोगों को क्या करना होगा, बारी बारी से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, यानी कंपाउंड में से उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला जो है मेरा, पहला क्या है मेरा, MnO2। तो इसमें हमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो इसके लिए हम मान लिए X, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, इन दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 चार्ज, तो दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या कितना हो गया, टोटल 4। तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू आ रहा है वो x का वैल्यू कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाले में चलते हैं। सेकेंड वाले में सिमिलरली हम लोग ऐसे ही निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे जो पोटासियम है उस पर हो गया मेरा +1। x का निकालना है, Mn का निकालना है, वो हो गया x। और यहाँ पे मेरा कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो मतलब 2 × 4 मतलब 8। तो 8 में से 8 माइनस में और ये 1 प्लस, तो कुल मिलाकर जो x का वैल्यू होगा, x का जो यहाँ पर वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, +7। यहाँ पे मेरा कितना होगा, +7। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले को। थर्ड वाले में भी सिमिलरली सबको इसे निकालते चले जाएंगे। तो हमें इसमें निकलेगा जो x का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा +2। फोर्थ वाले में भी ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे क्या है मेरा, 3MnCN6। तो यहाँ पे +3 हो गया पोटासियम के लिए, X मैग्नीज के लिए, और यहाँ पे मेरा क्या है, एक साइनाइड। तो साइनाइड में क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो कुल मिला के 6 है, तो -6 हो गया। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो मेरा कितना आएगा, 6 में 3 गया तो कितना बचा, यहाँ पे +3। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जो Mn पे जो चार्जेस हैं वो कैसा है। एक पे मेरा क्या है, +4, फिर एक पे मेरा क्या है, +7, फिर मेरे नेक्स्ट पे क्या है, Mn+2, और फिर Mn+3। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि जो रेडियस होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा रेडियस उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो है वो सबसे कम है, यानी कि इस कंपाउंड का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है। तो इस कंपाउंड में जो मैग्नीज है उस मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सबसे कम होगा, और साइज यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल से जनरल। अब से पीछे कंसेप्ट क्या, लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज जो है उस पर क्या है, प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ेगा, कहने का मतलब यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर फाइनली लास्ट मेरा मान लो कि ये आ रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस पर जो चार्ज बढ़ रहा है ना, इस पर जो चार्ज बढ़ रहा है, यानी चार्ज कहने का मतलब कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन कहने का मतलब न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बड़ा हो रहा है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज अधिक हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब अधिक होगा, यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज तो अधिक हो रहा है, बट मेरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो इसके चलते क्या होगा, वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से नहीं लग पाएगा, है ना, अच्छे से नहीं लग पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इस
पर्टिकुलर इस वाले में क्या होगा कि साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ता चला जाएगा, अट्रैक्शन भी क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा कि अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो रहा है। अब जब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो रहा है तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज भी अधिक हो रहा है। तो न्यूक्लियस चार्ज जब अधिक होगा तो क्या करेगा, अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट जो सेल है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। जब साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो मेरा साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जिस आयन में यदि पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने से मेरा न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस पर जो न्यूक्लियस चार्ज है वो बड़ा हो रहा है। जब न्यूक्लियस चार्ज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी अधिक लगेगा। जब अट्रैक्शन फोर्स अधिक लगेगा तो मेरा वहाँ पे जो साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि साइज मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये मेरा केटायन के केस में होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इस वाले में हम लोग क्या देखें कि सारे के सारे केटायन है, बट जिस पर जो केटायन पॉजिटिव चार्ज अधिक है उसका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी अधिक है इन रेस्पेक्ट टू दिस वन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर मेरा क्या होगा, 3, क्योंकि MnO पर जो मेरा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वह सबसे कम है। तो पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से इसका जो रेडियस होगा वह मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि इसका रेडियस जो है वह मैक्सिमम हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।